जनपद मथुरा की खबर। जनपद मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। जनपद मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। शिक्षकों को मिलेगी 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा। मथुरा के पंचजन्य प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान डीबीटी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि वितरित की तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे तथा मुख्यमंत्री के संजीव संबोधन का भी अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख तक कैशलेस उपचार सुविधा मिलेगी। स्कीम का फायदा और आज गुरुजन वृंद और उसमें जुड़ गए 12 लाख और इसी तरह से छात्रों को भी उनके खाते में, उनके अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। हर संभव ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस दिन भारत गरीबी रेखा से ऊपर उठ के पूर्ण विकसित बने, उस दिन यदि हो तो सबसे इंजन के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश हो। इसलिए उस उत्तर प्रदेश को विकसित भारत का इंजन बनाने में हमारे गुरुजन वृंदों को से मेरी प्रार्थना है। आप सब बड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग बनती है और जब डीएम साहब बुलडोजर चलाते हैं तो बिल्डिंग मुश्किल से 4 घंटे में टूट जाती है, बनती 1 साल में है। इसी तरह से ये भारत की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने में जनता के आशीर्वाद से आदरणीय योगी जी ने जो मेहनत की है उसमें आप 4 चांद लगाने के लिए गुरुजन वृंदों से मेरी प्रार्थना है। आने वाले समय में आदरणीय योगी जी को भी अपना आशीर्वाद दें और उसी तरह से शिक्षा में भी जिस तरह योगी जी ने आप सबका ख्याल रखते हुए कार्य किया है, उसी तरह से आप भी शिक्षा में पूरी तरह से विकास कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। बगैर शिक्षा की तो मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा हो, लेकिन मेरी आप सबसे एक करबद्ध प्रार्थना है, शिक्षा कोई व्यावसायिक ना हो। पिछले बहुत लंबे समय से शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, लेकिन जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होंगे तब तक भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु नहीं बन सकता।